चलिए सीधे इस कमाल के विषय में उतरते हैं। हमारे शरीर के अंदर एक पूरी की पूरी अनदेखी दुनिया हर वक्त काम कर रही है। एक ऐसा इकोसिस्टम जो हमें लगातार जिंदा रखता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ह्यूमन ब्लड यानी हमारे खून के इस अद्भुत इकोसिस्टम और इसके बिना थके काम करने वाले वर्कर्स की कहानी को डिकोड करेंगे। सूक्ष्म कोशिकाओं के स्ट्रक्चर से लेकर शरीर के इस विशाल ऑक्सीजन नेटवर्क तक हम सब कुछ समझेंगे। जरा इस नंबर पे गौर करिए, 30 ट्रिलियन। एक आम एडल्ट शरीर में करीब 20 से 30 ट्रिलियन रेड ब्लड सेल्स होती हैं। मतलब हमारी आकाशगंगा में जितने तारे नहीं हैं, उससे कई ज्यादा। अगर हिसाब लगाएं तो ये हमारे शरीर की कुल कोशिकाओं का लगभग 84% हिस्सा है। ये सच में एक बहुत बड़ी आर्मी है जो बिना रुके लगातार हमें एनर्जी देने का काम कर रही है। अब खून सिर्फ कोई लाल रंग का लिक्विड नहीं है। अगर हम इसके कॉम्पोजिशन को बांट कर देखें तो इसका 55% हिस्सा एक तरल पदार्थ होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और बाकी का 45% हिस्सा सेल्युलर मैटर यानी कोशिकाओं से बना होता है। इस प्लाज्मा के अंदर ज्यादातर पानी, हार्मोन्स और जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सीधे तौर पर हमारी हेल्थ को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए इस सेल्युलर इकोसिस्टम के मेन कैरेक्टर्स से मिलते हैं। इस कास्ट में 3 सबसे अहम सदस्य हैं। पहले हैं ऑक्सीजन को ढोने वाले हमारे रेड ब्लड सेल्स। दूसरे हैं इम्यून सिस्टम के निंजा यानी व्हाइट ब्लड सेल्स जो बाहरी बीमारियों से लड़ते हैं। और तीसरे हैं प्लेटलेट्स जो एकदम ट्रांसफॉर्मर्स की तरह काम करते हैं और चोट लगने पर लीक्स को बंद करते हैं। अब ये रेड ब्लड सेल्स काम कैसे करते हैं, ये सच में बहुत दिलचस्प है। हर एक सेल के अंदर करीब 270 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये हीमोग्लोबिन बिल्कुल आयरन के बने दस्तानों या कहें आयरन मिट्स की तरह काम करते हैं। ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को कसकर पकड़ते हैं और फिर उसे पूरे शरीर के टिश्यूज तक डिलीवर करते हैं। यहीं पर बायोलॉजी और केमिस्ट्री का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन दिखता है जिसे बोहर इफेक्ट कहते हैं। होता क्या है कि हीमोग्लोबिन के 2 रूप होते हैं। फेफड़ों में ये आर स्टेट में होता है जहां ये ऑक्सीजन को बहुत मजबूती से पकड़ कर रखता है, लेकिन जैसे ही ये टिश्यूज तक पहुंचता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और एसिडिटी के बढ़ने की वजह से ये टी स्टेट में बदल जाता है और फिर वहां ऑक्सीजन को आसानी से रिलीज कर देता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कितनी परफेक्ट इंजीनियरिंग है ना? इन रेड ब्लड सेल्स का सफर किसी एपिक कहानी से कम नहीं है। इनका जीवन चक्र करीब 120 दिनों का होता है। कहानी शुरू होती है हड्डियों के अंदर मौजूद बोन मैरो की फैक्ट्री से। जरा सोचिए, एक छोटी सी कोशिका अपने 120 दिन के जीवन में 300 किलोमीटर लंबी महीन कैपिलरीज के नेटवर्क से लगातार गुजरती है और आखिर में इनका ये लंबा सफर स्प्लीन यानी प्लीहा के फिल्टर में जाकर खत्म होता है। और इस लंबे सफर के बाद आता है एक फाइनल फिजिकल फिटनेस टेस्ट। बूढ़ी हो चुकी इन कोशिकाओं को स्प्लीन में एक बेहद पतली मतलब सिर्फ 0.2 माइक्रोन की स्लिट से गुजरना पड़ता है। जो कोशिकाएं इस दरार से नहीं निकल पाती उन्हें मैक्रोफेजेस नाम के इम्यून सेल्स वहीं खत्म कर देते हैं। ये क्रूर लेकिन बहुत ही जरूरी तरीका है ताकि शरीर में सिर्फ एकदम फिट और स्वस्थ कोशिकाएं ही काम करें। लेकिन इस ब्लड इकोसिस्टम में सिर्फ ऑक्सीजन पहुंचाने वाले कुरियर ही नहीं हैं, बल्कि हमारे रक्षक भी मौजूद हैं। और यहीं व्हाइट ब्लड सेल्स की एंट्री होती है। ये हमारे सिस्टम के स्पेशल असैसिन्स हैं। इनका बस एक ही काम है, आक्रमणकारी बैक्टीरिया और वायरस को ढूंढना और उन्हें पूरी तरह खत्म कर देना। पर क्या हो अगर इस सिस्टम में कोई लीक आ जाए, मतलब कोई घाव हो जाए? यहीं पर प्लेटलेट्स मैदान में उतरते हैं। प्लाज्मा में मौजूद फाइब्रिनोजेन नाम के प्रोटीन के साथ मिलकर ये प्लेटलेट्स स्ट्रक्चरल बिल्डर्स में बदल जाते हैं। ये तुरंत मिलकर एक जाल या स्कैब बनाते हैं जो किसी भी लीक को फौरन बंद कर देता है ताकि शरीर को जानलेवा ब्लड लॉस से बचाया जा सके। अब हर कहानी की तरह इस सिस्टम के भी कुछ विलेन्स हैं। पहला विलेन है एनीमिया। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां शरीर में स्वस्थ रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन की भारी कमी हो जाती है। अब जब डिलीवरी करने वाले कुरियर ही कम हो जाएंगे तो जाहिर है शरीर के टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और वो सचमुच ऑक्सीजन के लिए भूखे रह जाएंगे। इससे भी ज्यादा एक क्रिटिकल स्थिति है जिसे हाइपोक्सिया कहते हैं। मेडिकल नजरिए से, जैसे कि क्लीवलैंड क्लिनिक भी समझाता है, ये तब होता है जब शरीर के टिश्यूज में ऑक्सीजन का लेवल खतरनाक हद तक गिर जाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई हाईवे पूरी तरह ब्लॉक हो गया हो और ऑक्सीजन वाली टैक्सियां अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पा रही हों। वजह चाहे कोई भी हो, ये एक बहुत ही सीरियस सिस्टम फेलियर है।
हाइपोक्सिया का असर शरीर पर किसी डोमिनो इफेक्ट की तरह होता है। एक चीज बिगड़ी नहीं कि सब बिगड़ने लगता है। जैसे ही ऑक्सीजन कम होती है, दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है, दिमाग में भारी कंफ्यूजन होने लगती है, बेचैनी बढ़ती है और यहाँ तक कि स्किन का रंग नीला पड़ने लगता है, जिसे साइनोसिस कहते हैं। ये पूरी तरह से एक मेडिकल इमरजेंसी है। अब इतने कॉम्प्लेक्स साइंस और बीमारियों को समझना हर किसी के लिए आसान तो नहीं है, लेकिन क्या हो अगर इस एजुकेशन को एंटरटेनमेंट के साथ जोड़ दिया जाए? एक एकेडमिक एनालिसिस के मुताबिक सेल्स एट वर्क नाम का एक जापानीज एनिमे इन माइक्रोस्कोपिक लड़ाइयों को एक शानदार कहानी का रूप देकर पेश करता है। यह बेहतरीन उदाहरण है कि साइंस को कितनी क्रिएटिविटी से सिखाया जा सकता है। इस एनिमे की सबसे मजेदार बात है इसकी कास्ट, जिन्हें इंसानी रूप यानी एंथ्रोपोमोर्फाइज्ड फॉर्म में दिखाया गया है। इसमें रेड ब्लड सेल्स को ऐसे घबराए हुए डिलीवरी वर्कर्स के रूप में दिखाया गया है जो बस अपना पार्सल यानी ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स बिल्कुल एक्शन हीरोज की तरह हैं जो ज़ॉम्बी जैसे वायरसों से लड़ते हैं, और प्लेटलेट्स को छोटे प्यारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बना दिया गया है। तो सवाल ये है कि एक एनिमे इतना असरदार कैसे हो सकता है? इसका जवाब है ट्रांसपोर्टेशन इमेजरी मॉडल। ये मॉडल हमें बताता है कि कैसे अच्छी कहानियों के जरिए हेल्थ लिटरेसी को गहराई से बढ़ाया जा सकता है। जब हम मुश्किल मेडिकल फैक्ट्स को एक इमोशनल कहानी में पिरोते हैं तो हमारा दिमाग लॉजिक और डाउट को किनारे रख देता है और वो मेडिकल जानकारी सीधे हमारे दिमाग में छप जाती है। और कमाल की बात यह है कि इसका असर सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं रहा, इसके असरदार नतीजे असल दुनिया में देखे गए हैं। इस शो की वजह से स्टूडेंट्स के बायोलॉजी के स्कोर्स में ज़बरदस्त उछाल आया, और तो और जापानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ब्लड डोनेशन ड्राइव में इस सीरीज से प्रेरित होकर 15,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना खूनदान किया। मतलब सही स्टोरी टेलिंग का समाज पर कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। इस कहानी ने लोगों पर जो असर डाला है वो एक फ़ैन के इस बयान से साफ झलकता है। उन्होंने कहा कि वो खुद को इन छोटी कोशिकाओं की केयर टेकर के रूप में देखने लगे हैं। इस शो ने उन्हें बेहतर डाइट लेने, पानी पीते रहने और एक्सरसाइज करने के लिए इंस्पायर किया, ताकि उनके अंदर काम करने वाले इन करोड़ों वर्कर्स को एक अच्छा और सेफ माहौल मिल सके। तो आखिर में एक सवाल जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है, अगर हमारे शरीर के अंदर मौजूद ये खरबों कोशिकाएं हमें जिंदा रखने के लिए दिन रात इतनी कड़ी मेहनत कर सकती हैं, तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम भी उनके काम को समझें? हमारी जिम्मेदारी बनती है इस अद्भुत सिस्टम को सपोर्ट करने की। इस बारे में जरूर सोचिएगा।